ऐसे उंगली रखकर आप टक्स लगा लीजिए 2 और 2.5 पर 2.5 इंच पर आप टक्स लगा लीजिए। इस पर अच्छे से डबल टिप कर दीजिए, कपड़ों की मजबूती बढ़ जाती है उससे, क्योंकि उस पर चेस्ट का बोझ आना होता है ना, तो फिर वो रुक जाता है। ये देखिए टक्स बन गया खूबसूरती से, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, फिनिशिंग में कटोरी लग रही है। सबसे हार्ड सिलाना होता है कटोरी ब्लाउज़, जो परफेक्ट बैठना चाहिए और परफेक्ट आना चाहिए। देख क्रॉस पट्टी भी लगा दी मैंने डबल वाली, अस्तर के ब्लाउज़ में जैसी लगाते हैं ना वैसे ही इसमें भी लगाते हैं डबल वाली क्रॉस पट्टी। अभी सिंगल वाली क्रॉस पट्टी की तो फैशन भी नहीं रही और अच्छी भी नहीं लगती, वो अब डबल ही लगाना पड़ती है। अभी ले लिया मैंने दूसरा भाग, ये उसके सामने रख कर, और ये फ्रंट बाजू बोला जाता है, ये इसे फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि आस्तीन को और कटोरी को लेकर चलती है ना, इसलिए इसे फ्रेंड बोलते हैं। तो कोई कोई फ्रंट बोलते हैं। देखिए ऐसे आपको सामने से रख कर कटोरी उस पर उल्टी कर टिप करनी है। एक कटोरी को नीचे से टिप आती है और एक कटोरी ऊपर से आती है। ये देखो मैंने लगा दी टिप। अभी इस पर भी टक्स पॉइंट लगा देंगे 1.5 और 2.5 का, 1.5 और 2.5 का टक्स लगा दीजिए आप। डबल टिप कर ली मैंने, कट कर लीजिए। ये देखिए ये भी बन गया हमारा, वो भाग का इधर से था, अब ये भाग इधर से बन गया। अब इस पर हम लगाएंगे क्रॉस पट्टी कपड़े की ऊपर से, और जब वो मैंने डबल ली है ना, वो मैंने अस्तर की ली है उसी कलर की, तो उसको नीचे से लगाएंगे। तो जो बड़ा भाग है वो उस कटोरी के पास, कटोरी से लगाएंगे, ठीक है। देखो अभी इस पर टिप कर लेंगे हम, इस पे टिप करके कवर सिलाई लगा देंगे। ये देखो सिलाई लगा दी मैंने। अब ये सब अंदर रख के, पूरा कटोरी का जो कपड़ा है वो सिला हुआ अंदर रख के, इसे एक सिलाई कर लेंगे तकिए के खोल के जैसे, तकिए का खोल हम बनाते हैं ना उस तरह उसे सिलाई लगा के, और जो उसके अंदर हमने अभी डाला था उसे बाहर निकालेंगे, तो हमारी डबल क्रॉस पट्टी ऐसी बन जाएगी। ये देखिए सिलाई भी छुप जाती है और हमारी क्रॉस पट्टी भी अच्छे से सेट हो जाती है, अच्छे से लग जाती है और अच्छे से दिखाई भी पड़ती। देखो ये 2 भाग अभी मैंने तैयार कर लिए, दोनों भी भाग मेरे तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अभी दोनों भी भाग को हम सेम पकड़ के गले की कटिंग करेंगे। तो मैंने कर ली है गले की कटिंग, ये देखिए गोल कटिंग होती है कटोरी में, कोई दूसरा गला नहीं बनता, गोल कटिंग ही होती है, गोल ही गला बनता है। तो आप इसे दोनों को सेम काज बटन पट्टी लगाने से पहले दोनों को साथ में रख कर कट कर लीजिए, और फिर काज बटन पट्टी आप उस पर लगाइए। देखिए अभी हम लगाएंगे टक्स पॉइंट, 5 इंच का टक्स पॉइंट होता है पीठ के भाग में, पिछले बैक नेक में, तो 5 इंच पर आप टक्स लगा लीजिए। मैंने निशान लगा दिया है, अब उस पर भी मैं टक्स लगाऊंगी। तो कंप्लीट 5 इंच पर भी आप टक्स लगाना, 5 इंच पर ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, और जो कम भी नहीं होता, अच्छा नहीं दिखता वो। अगर कम लगाएंगे तो पीछे से प्रिल गिरेंगी, तो आप 5 इंच पर ही टक्स लगाना। तो देखो दोनों टक्स मैंने कंप्लीट कर लिए। ये देखो दोनों भी टक्स कंप्लीट हो गए हमारे। अभी हम इस पर लगाएंगे कमर पट्टी। देखो कमर पट्टी तैयार कर ली मैंने, कपड़ा छोटा था तो जॉइंट करके कमर पट्टी बनाई है। अब उसे हम कमर के पीठ पर लगाएंगे, यहाँ से उसे स्टार्ट करेंगे और उसे यहाँ पे लगाएंगे हम। एक टिप हम पहले लगाएंगे, अभी हम दूसरी टिप भी लगाएंगे उसके ऊपर, दाब टिप बोला जाता है उसे, दाब टिप लगाएंगे। ये देखो अब ये हो गई दाब टिप। कमर पट्टी में 3 टिप आती हैं, तो तीनों भी टिप हम ध्यान में रख के 3 टिप लगाएंगे, उससे फिनिशिंग आती है। ये देखो अभी इसे अंदर फोल्ड करके, एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करके फिर एक टिप लगाएंगे। ये लगा दी हमने इसे तीसरी टिप।
तो हमारा कमर का जो भाग है, पीठ का जो भाग है, बैक नेक तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा बैक नेक तैयार, क्योंकि ये सादा पीस का ब्लाउज़ है, अस्तर वाला नहीं है। अस्तर वाले में नहीं लगाते कमर पट्टी, लेकिन सादे ब्लाउज़ में कमर पट्टी लगाना पड़ती है। और गोल गला है इसका भी गोली गला है, तो गला गोली बनाएंगे हम। अभी लगाएंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। ध्यान में रखिए, हुक पट्टी नीचे से ऊपर की ओर ही आती है। अब उसे ऊपर की ओर फोल्ड करके हम बीच में सेंटर में टिप लगाएंगे। हमें हुक लगाना है इसे, तो हुक के आई बनाने के लिए बटन पट्टी अगर हो तो आप कट को टिप मार सकते हैं, और हुक पट्टी है तो आपको बीच में सेंटर में टिप लगा के हुक के आई बनाना पड़ेंगे। मैंने निशान नहीं लगाए क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है, तो मैं वैसे ही 5 आई बना लेती हूँ। क्रॉस पट्टी में 2 और कटोरी में 3 आई बनाना कभी भी ध्यान में रखिए। कटोरी में 3 और क्रॉस पट्टी में 2 आई आपको बनाना पड़ेंगे हमेशा। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चौथा आई मैं बना चुकी हूँ। अभी 5वां बना रही हूँ मैं आई। 5वां भी बन जाएगा। ये देखो, ये 5 भी आई मैंने बना लिए। थोड़ा बहुत भाग बढ़ता है तो उसे काट लीजिए। ये देखो 5 भी आई मेरे बन गए, रेडी हो गए, ठीक है। अभी लगाते हैं काज बटन पट्टी, जो ऊपर की ओर से ऊपर से लगा के अंदर की ओर फोल्ड करके उसे भी दाब टिप देंगे हम। उसे भी दाब टिप देकर ही, उसे दाब टिप देने से वो अंदर की ओर आसानी से फोल्ड हो जाती है, इसलिए हम उसे अंदर की ओर लगाएंगे। अंदर की ओर फोल्ड करेंगे हम उसे भी। देखो अंदर की ओर मैंने उसे फोल्ड कर दिया, दाब टिप दे दी, और नीचे से भी एक रफू कर लिया ताकि मुंह खुले ना। अब इसे भी सामने से थोड़ा कट कर लेंगे क्योंकि पट्टी बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो देखिए दोनों भी भागों को मैंने सेम करके बटन पट्टी और काज पट्टी लगा दी, और गला भी अच्छे से गोल बन गया है उसका। देखिए गला भी गोल बन चुका है। ये देखिए बटन पट्टी और काज पट्टी, ये देखिए दोनों को हम साथ में रखेंगे। ये देखो बहुत खूबसूरती से गोल गला भी तैयार हो जाएगा। अभी पाइपिंग दिखाने वाली हूँ मैं आपको। पाइपिंग हाँ ये लीजिए, अभी हम जोड़ लेते हैं ब्लाउज। तो अभी हम ध्यान में रखिए कि पहले काज बटन पट्टी की बाजू ही जॉइंट होती है शोल्डर को, और फिर हुक पट्टी या आई पट्टी की बाजू आप उस पर लगाना। अब देखो हमने हुक पट्टी की बाजू ले ली, और ध्यान में रखना कि शोल्डर को कभी भी क्रॉस टिप लगाना, शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम नहीं आता क्रॉस टिप लगाने से। वैसे तो कट करते वक्त हम ध्यान रखते हैं शोल्डर का कितना लेना चाहिए, फिर भी आप क्रॉस टिप लगाना। क्रॉस टिप लगाने से शोल्डर नहीं उतरते ब्लाउज़ के, वरना नॉड की ज़रूरत पड़ जाती है। आस्तीन तो मैंने अस्तर के ब्लाउज़ में बताई है, जैसे अस्तर के ब्लाउज़ में बताई है सेम वैसे ही इसे खोल भाग कट कर लिया है मैंने, और कट लगा दिया है। अभी आप ये ध्यान में रखिए कि आपको खोल भाग को कटोरी के तरफ से ही लगाना है, कटोरी की तरफ से या फोरटक्स सामने के बाजू से लगाना। 1 टक्स हो, 4 टक्स हो या कटोरी ब्लाउज़ हो, आप खोल भाग को कभी भी सामने से लगाना, तो प्रिल नहीं आते और अच्छे से ब्लाउज़ सेट हो जाता है। और आधी आस्तीन लगाना, पूरी आस्तीन लगाने की कभी कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो खिंच जाती है और एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम हो जाती है ना, तो ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अभी देखो ये आस्तीन मैंने लगा दी है, पूरी कंप्लीट कर ली। तो ये फ़ोटो हाँ देखो एक पिक्चर आ गए हैं इसके बीच में मेरे। अभी क्रॉस पट्टी लगाएंगे हम। अभी क्रॉस पट्टी को क्रॉस कपड़े में ही आपको कट करना है। तो देखो मैंने क्रॉस कपड़े में ही कट कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके। कपड़ा बहुत कम है ना, इसलिए छोटी छोटी पट्टियाँ कट करके मैं जॉइंट करूँगी और उसकी बड़ी पट्टी तैयार करूँगी। तो कैसे खिंचाव आना चाहिए पट्टी में, तो अच्छे से आपके पाइपिंग निकल के आएगी और अच्छी भी लगेगी। देखो मैंने पूरी पट्टी जॉइंट कर ली।
बड़ी पट्टी बना ली मैंने। तो ध्यान रखिए कि आपको हुक पट्टी के तरफ से ही काज बटन पर गले के पट्टी को लगाना है। हुक पट्टी से आई पट्टी से लेके तो हुक पट्टी तक पूरी पट्टी आपको पैक करनी है। तो गले के पट्टी में भी 3 सिलाई लगाती हूँ मैं। एक पहली सिलाई पट्टी जोड़ने की, दूसरी सिलाई वो अंदर की सिलाई को कवर करने के लिए, और तीसरी सिलाई में लगाती हूँ पाइपिंग के लिए। देख लीजिए अभी आप, जो सिलाई का जो कपड़ा है वो अंदर की ओर रख के, ये देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको पाइपिंग दिखाने वाली हूँ। देखो ऐसा पकड़ कर अंदर की ओर लौट के फिर आपको पाइपिंग बनानी है, पाइपिंग निकालनी है। ये देखिए आप, मैं कैसे पाइपिंग बना रही हूँ, आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। कैमरा थोड़ा सरका ले रही हूँ मैं आपको पाइपिंग दिखाने के लिए। ये देखिए, और पाइपिंग के बीच में ही आप टीप लगाते चलना, तो अच्छी पाइपिंग निकल के आएगी। पाइपिंग निकलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पाइपिंग का वीडियो मैं अभी सेपरेट बनाने वाली हूँ, तो बनाऊँगी पाइपिंग बनाने का वीडियो भी मैं आपके लिए एक अलग से क्योंकि सादे ब्लाउज़ में अभी हाथ सिलाई नहीं होती, पाइपिंग ही लगाना पड़ती है। तो बहुत चैन से सब काम हो जाता है, लेकिन पाइपिंग बनाना ज़रा हार्ड ही होता है। तो पाइपिंग बहुत चैन से और फुर्सत से बनाना पड़ती है, तो गला उलटता नहीं पीछे से और अच्छा लगता है। कोई सिलाई तो पाइपिंग पर ही कस्टमर आता है, क्योंकि उनको पाइपिंग पसंद आ जाती है, तो पाइपिंग घर पर ही आ जाते हैं। देखो अच्छे से सेट करो और अच्छे से पाइपिंग निकाल के उस पर सेंटर में टिप लगाते चलो आप, तो आपकी पाइपिंग अच्छे से बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए क्रॉस कपड़े में ही पाइपिंग बनाना, क्रॉस कपड़े में पाइपिंग अच्छे से बन जाती है। ये देखो पाइपिंग बन गई, पूरी कंप्लीट हो गई। ये देखो गोल गला भी कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है ब्लाउज।